हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। ठीक है, वे ड्रग्स जो निकोटीन का अपोज शो करें, यानी जो ड्रग्स आपके निकोटिनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन को बाइंड ना होने दें। आपका मान लो एसिटाइल कोलिन ये बाइंड नहीं होने देगा किस पे, आपके निकोटिनिक रिसेप्टर पे, और उन्हीं ड्रग को हम क्या बोलते हैं, आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको बताने की कोशिश करी, ये आपका मान लो ए जो बच्चा है ये आपका एसिटाइल कोलिन, जो आपका बी जो है वो है क्या, आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, और ये जो सी जो है आपका वो क्या है, आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अब देखो क्या करती है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, मान लो ये जो ए और बी है ये आपस में हैंडशेक करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपस में अगर हैंडशेक करना चाह रहे हैं, इनको कौन रोक रहा है बीच में आके, सी एंटी निकोटिनिक ड्रग्स। ये भाई तुम नहीं मिल सकते, ठीक है, तुम दोनों में दोस्ती मैं नहीं होने दूंगा कभी भी। ये किसका काम है, आपका एंटी निकोटिनिक ड्रग का काम है। ठीक है, अब देखो थोड़ा अगर हम बेसिक्स पे जाएँ कि भाई निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स मिलते कहाँ पे हैं आपको, दे आर फाउंड इन कहाँ, आपके ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड और कहाँ मिलते हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक्टिवेट किससे होते हैं, जब भी इन पे एसिटाइल कोलिन आएगा ना, जब भी इन पे एसिटाइल कोलिन आएगा दे आर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। अब अगर हम एसिटाइल कोलिन ना भेजें, यानी हम कौन से ड्रग एंटी निकोटिनिक ड्रग्स भेज दें, तो निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होंगे। ठीक है, और करते क्या है ये निकोटिनिक रिसेप्टर फास्ट और एसिटेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब एंटी निकोटिनिक ड्रग्स क्या है, आपकी एंटी निकोटिनिक ड्रग्स क्या है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं आपके निकोटिनिक रिसेप्टर को। ठीक है, और क्या करती हैं फिर ये आपके प्रिवेंट नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, ये आपके नर्व ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर देंगी। और ये डिवाइड किस किस में होती हैं, आपके जो आपकी एंटी निकोटिनिक ड्रग्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज आपकी कौन सी, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन, क्योंकि आपकी निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ का है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे, तो हमको ये भी तो ब्लॉक करना है ना, तो यानी इसी से क्या आपका गैंग्लियन ब्लॉकर्स। और आपका कहाँ है निकोटिनिक रिसेप्टर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी दूसरा क्या होगा आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ठीक है, एक आपका क्या है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, एक आपका क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में आप एक एग्जांपल याद रखो क्या, आपका हेक्सामिथोनियम। ठीक है, आपका हेक्सामिथोनियम। और एनएमजे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में आप क्या याद रखो, आपका सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ये है, आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकर ये है। क्यों, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशंस, क्योंकि ये कहाँ पे है, आपके ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे। ठीक है, और आपके कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है, अब इनकी क्लासिफिकेशन है कुछ, और अब हम देखते हैं। ठीक है, इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कि भाई आपका मान लो नर्व मसल जंक्शन है, रिसेप्टर ये आपका मान लो नर्व है, ये आपकी मान लो ये आपकी क्या है, मसल है। अब हमको ये क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, ठीक है, और मसल फेलिंग से आपको पता है क्या होता है, मान लो आपका मसल फेल हो गया 1 मिनट, तो आपको क्या हो जाता है, आपके यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, आपको फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मसल फेलिंग भी बोलते हैं इसको, यानी मसल फेलिंग आपको हो जाती है। ठीक है, अब अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब जो एक इस पर पीपीटी है, देखो एंटी निकोटिनिक ड्रग्स को हमने कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट्स में, ए बी। एक तो उनकी लोकेशन पे कहाँ का थे, एक तो फिर उसकी लोकेशन पे क्या गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर क्या भी स्केलेटल मसल रिलैक्टेंस। हम क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से आपकी मसल ढीली हो जाती है, उसको हमने क्या बोला था, आपका फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, अब देखो, अब जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है ना, हम उनको क्लिनिकली कम यूज़ करते हैं या करते ही नहीं, क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, नेम्स हेक्सामिथोनियम, ट्राइमेटाफान, मेकामाइलामीन, टेट्रा इथाइल अमोनियम। देखो क्या क्या है, 3 4 6, 3 से आपका क्या ट्राइमेटाफान, 4 से आपका क्या टेट्रा इथाइल अमोनियम, 6 से आपका क्या हेक्सामिथोनियम, और एक क्या आपका मेकामाइलामाइन। ठीक है, देखो नॉट यूज क्लिनिकली ड्यू टू देयर एडवर्स इफेक्ट्स। क्यों, पहला क्या है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन ब्लॉक कॉजिंग क्या करेगा, सिंपैथेटिक गैंग्लियन क्लोज होगा। सिंपैथेटिक कौन सी, आपकी फाइट एंड फ्लाइट, उससे क्या होगा, आपका सीवियर पोस्चरल हाइपरटेंशन और इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन। आपका इजैकुलेशन होगा, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका सिंपैथेटिक, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सीवियर पोस्चरल हाइपरटेंशन और इनहिबिशन ऑफ इजैकुलेशन। अब अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक ब्लॉक हो गया तो क्या होगा भाई, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको यूरिनरी रिटेंशन होगा, आपको प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लाइकोमा होगा। देखो पैरासिम्पैथेटिक आपकी क्या करनी, आपकी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अब डाइजेस्ट करे तो आपकी मोटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। अब हमने उसी को क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी क्या मोटिलिटी। उसकी वजह से क्या होगा, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन और आपको क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर, या फिर इनको हम क्या भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। अब देखो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इनको हमने ना 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला क्या है, डीपोलराइजिंग, दूसरा क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग। अब देखो डीपोलराइजिंग ही आपका क्या है, नॉन कम्पिटिटिव एजेंट, याद रखो आपका डी ही क्या है, आपका डीपोलराइजिंग ही नॉन कम्पिटिटिव, और आपका नॉन डीपोलराइजिंग क्या है, कम्पिटिटिव। जैसे आपको भाई की दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऐसे याद हो जाएगा। अब डीपोलराइजिंग के एग्जांपल देखो आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर रहे हैं, उसके एग्जांपल क्या है, सक्सिनाइल कोलिन या फिर सुक्सामिथोनियम। ठीक है, सुक्सामिथोनियम या फिर सक्सिनाइल कोलिन या फिर डेकामिथोनियम। अब सुक्सामिथोनियम क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर, जब 2 ए से जुड़ गए उससे क्या बना, सक्सिनाइल कोलिन या सुक्सामिथोनियम। और इसका कोई एग्जांपल क्या है, डेकामिथोनियम। ये किसमें है, आपके डीपोलराइजिंग और नॉन कम्पिटिटिव एजेंट्स।
अबाउट नॉन डिपोलराइजिंग या फिर कम्पिटिटिव एजेंट्स। अब इसमें देखो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका आइसोक्यूनोल डेरिवेटिव, दूसरा आपके स्टेरॉइड डेरिवेटिव। आइसोक्यूनोल में आपको क्या याद रखना होगा, क्यूरियम। क्यूरियम से आपके क्या क्या निकले, आपका एट्राक्यूरियम और आपका सिस एट्राक्यूरियम और आपका ट्यूबोक्यूराराइन, ठीक है। एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, ट्यूबोक्यूराराइन, ठीक है। अब अगर आपको आप स्टेरॉइड से क्या देखो, स्टेरॉइड से आप किस में जाओ, बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में लेजेंड कौन मानते हैं बॉडी बिल्डिंग का, आपका कौन, रोनी कोलमैन, ठीक है। रोनी कोलमैन, रोनी कोलमैन से आप क्या याद रखो, आपका रोनियम, ठीक है। तो रोनियम से आपको क्या याद रखना है, आपका पेंकू, आपका रोकू और आपका वैकू, ठीक है। ये तीन आपको याद रखने हैं, यानी आपका कौन, आपका पेंकुरोनियम, आपका रोकुरोनियम और आपका वैकुरोनियम। दे आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, आपके स्टेरॉइड डेरिवेटिव किसमें, नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव एजेंट, और वो भी किसमें है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स या फिर आपका क्या, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। एक बार वो देखो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को दो में, डिपोलराइजिंग, नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग क्या है आपका, नॉन कम्पिटिटिव, और आपका नॉन डिपोलराइजिंग क्या है, कम्पिटिटिव। इसके एग्जांपल सिनाइनकोलिन, सक्सामिथिनियम, डेकामिथोनियम। डिपोलराइजिंग के आपके दो पार्ट्स में, आइसोक्यूनोल और आपके स्टेरॉइड। आइसोक्यूनोल में आपका एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम और आपका ट्यूबोक्यूराराइन, ठीक है। और स्टेरॉइड में तो आपको याद रखना है पांकू, रोकू, वैकू। अब देखो इनकी सम फार्माकोकाइनेटिक स्पेशलिटी की बात करते हैं। देखो ऑल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स आर हाईली पोलर, ठीक है, हाईली पोलर एंड इनएक्टिव ओरली। दे आर हाईली पोलर एंड इनएक्टिव ओरली, सो दे मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि न्यूरोमस्कुलर आर हाईली पोलर और इनएक्टिव ओरली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कोलिनेस्टरेज एंजाइम इज ऑफ टू टाइप्स। जो आपका कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, कोलिनेस्टरेज, वो दो टाइप का है, एक तो ट्रू, एक फॉल्स। क्या है, ट्रू कोलिनेस्टरेज या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ट्रू या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, या फिर आपका सूडो कोलिनेस्टरेज या फिर ब्यूटाइरल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। अब ट्रू का क्या है, दैट इज प्रेजेंट एट कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स एंड एरिथ्रोसाइट्स एंड दैट डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन। जो आपका क्या कहाँ है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे, आपका एरिथ्रोसाइट पे, और क्या डिस्ट्रॉय करता है आपका एसिटाइल कोलिन। और आपका सूडो कोलिनेस्टरेज क्या है, दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड लिवर एंड दैट डिस्ट्रॉय क्या, एसिटाइल कोलिन एंड अदर एस्टर्स, फॉर एग्जांपल सुक्सामिथोनियम, प्रोकेन, कोकेन एंड आपका बाम्ब्यूटेरोल। बाम्ब्यूटेरोल क्या है, दिस एंजाइम इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एसिटाइल कोलिन, हेंस इट इज नोन एज सूडो कोलिनेस्टरेज, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या है, कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे आपका प्लाज्मा और लिवर में, एंड दैट डिस्ट्रॉय क्या, आपका एसिटाइल कोलिन एंड एस्टर्स, या का नर्व एंडिंग पे एरिथ्रोसाइट पे डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन, या आपका सुक्सामिथोनियम, प्रोकेन, ठीक है। अब अगर आप में सूडोकोलिनेस्टरेज की डेफिशिएंसी है ड्यू टू जेनेटिकली अबनॉर्मल वेरिएंट ऑफ सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज बाय सुक्सामिथोनियम, ठीक है। एट्राक्यूरियम क्या आपका इज अ यूनिक दैट इज केमिकली अल्टर्ड स्पॉन्टेनियसली इन द बॉडी इनटू एन इनएक्टिव फॉर्म बाय अ पैसिव केमिकल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन। द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एट्राक्यूरियम इज दस uninfluenced by the state of liver or kidney, a significant advantage in patient with hepatic or renal disease। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, पहला आपका नॉन डिपोलराइजिंग। अब नॉन डिपोलराइजिंग का क्या हुआ, कम्पिटिटिव। अब देखो कम्पिटिटिव क्या है, दीज ड्रग्स रिवर्सिबली और सरमेंटेबली ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये क्या करते हैं, आपका एसिटाइल कोलिन का एक्शन ब्लॉक करते हैं एट द कौन सा, निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, इन स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है। देयर इज कंपटीशन बिटवीन दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड एसिटाइल कोलिन फॉर द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, ठीक है। अब डिपोलराइजिंग पे इसके दो, डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट और आपका डिसेंसिटाइजेशन। अब देखो डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट में आपको क्या रखना है कि भाई आपका सक्सिनाइल कोलिन और सुक्सामिथोनियम बाइंड विद आपका निकोटिनिक रिसेप्टर एंड ओपन सोडियम चैनल, ठीक है। आपका सोडियम चैनल ओपन हो गया, ठीक है, एंड causes prolonged depolarization at motor end plate because succinylcholine is not metabolized effectively at the synapse due to absence of pseudocholinesterase. The nicotinic receptor becomes unresponsive at subsequent impulse, which is known as depolarization blockade, which causes flaccid paralysis। मैंने आपको बताया था आपके इसमें क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, आपकी मसल ढीली ढीली हो जाती है, ठीक है। डिसेंसिटाइज क्या है, विद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। अब आपका ज़्यादा लंबा एक्सपोजर चल गया सक्सिनाइल के साथ एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिकम डिसेंसिटाइज, अब उसको एक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंडिकेशन, अब हम कौन सी ड्रग्स हम देंगे आपके एंटी निकोटिनिक ड्रग्स, कौन सी में देंगे, पहला तो भाई जब आपकी स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाए, ठीक है, तो प्रोवाइड स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग सर्जरी। दूसरा किस में, टू इनेबल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, टू असिस्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट, या फिर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी टू प्रिवेंट इंजरी टू द पेशेंट फ्रॉम एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या मसल पेन हो जाएगा आपका, अनसिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट मसल फाइबर जस्ट बिफोर पैरालिसिस, ठीक है। जस्ट बिफोर पैरालिसिस क्या होता है, अनसिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन बाय सुक्सामिथोनियम, ब्रेडिकार्डिया एंड इवन वेंट्रिकुलर अरेस्ट ड्यू टू रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ सुक्सामिथोनियम, या फिर डबल एसिटाइल कोलिन। आपको हाइपरकैलमिया या हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म। हाइपरकैलमिया क्या है, सुक्सामिथोनियम रिलीज पोटेशियम फ्रॉम मसल, और हाइपोटेंशन क्या है, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज बाय ट्यूबोक्यूरिन या फिर एट्राक्यूरियम। अब ये बताओ कहाँ थे आपके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड बाय नियोस्टिग्मिन, ठीक है, याद रखना है आपको, रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड बाय नियोस्टिग्मिन।
नियोस्टिग्मिन कैन नॉट रिवर्स द एक्शन ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, नियोस्टिग्मिन कैन नॉट रिवर्स द एक्शन ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, सुक्सामिथोनियम। अब आप ड्रग इंटरेक्शंस पे, जो आपका एंटीबायोटिक्स है ना, कौन कौन से आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, आपके कौन से फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये क्या होते हैं? अगर ये आपकी एंटीबायोटिक्स प्लस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, क्या होगा आपका? इंक्रीज मसल पैरालिसिस, ठीक है। दीज एंटीबायोटिक्स डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, आपकी जो एंटीबायोटिक्स है ना, ये आपकी दो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं आपका, या फिर डिक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम नर्व एंडिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।